फिल्म बना रहे हैं कन्यादान महादान। ये बेस है 11 निर्धन लड़कियों की शादी के ऊपर। मतलब एक पिता किस तरह अपनी बच्ची को पाल के बड़ा करता है, उसके पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। फिर कुछ लोग दहेज के ऊपर, जो आजकल की जो घटनाएं आप सुन रहे हैं, कहीं जला दिया गया, कुछ इनसे ऐसी घटनाएं जिससे कि दिल दुखता है। और दहेज के ऊपर जिस तरीके से एक अत्याचार हो रहा है ना, इसको कम करने के लिए हम लोग एक सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं मई महीने के आसपास में। तो उसी पर एक छोटी सी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं कि कन्यादान महादान। ये उसका क्लैप है और विषय बहुत ही अच्छा है। कन्या को जैसा कि हमारे यहाँ देश में पूजा जाता है एक्चुअली, और कन्या की जो रिस्पेक्ट है, देवी समान माना जाता है। हमने अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा है कि कन्या जो होती है देवी का स्वरूप होती है। और जब भी हम लोग नवरात्र करते हैं तो 8वें दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। तो आज वो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। तो अगर ये इनिशिएटिव किशोर भाई ने लिया है तो मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है। मैं किशोर जी को और अनीता जी को, जिन्होंने इतना बेहतरीन मतलब इस पिक्चर का नाम रखा है कन्यादान महादान। सच में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक डॉटर हूँ, एक मदर हूँ, और ऑफकोर्स अपनी माँ के लिए तो कन्या ही हूँ मैं। ये आज समाज कितना भी तरक्की कर चुका है, हम साइंस के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम चाँद के ऊपर भी पहुँच चुके हैं, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो जो कन्या है उसको आज भी अपने पति के घर ही जाना होता है और माता पिता को कन्यादान करना ही होता है। और ये जो सब्जेक्ट किशोर जी और अनीता जी ने चूज़ किया है, वाकई में पिक्चरें बनती है रियलिटी पे, और रियलिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मूवीज़ के और सीरियल्स के, आप तो बहुत फेमस कलाकार हैं, तो वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं और हर पिक्चर समाज के लिए एक मैसेज लेकर आती है। तो ये पिक्चर डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज समाज के लिए लेकर आएगी और बदलाव लेकर आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को इस पिक्चर। चलिए, आप अनीता खारवा जी जो है ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक संगठन से जुड़ी हुई है, उनके फाउंडर हैं ये, उन्होंने उसके लिए बहुत काम किया है। फिर इनके हुई आगे कुछ ऐसा था कि क्या किया जाए, आप समाज सेवा करते हैं, इनके पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं दहेज वगैरह के। तो जब अनीता खारवा जी और हम लोग जब एक शो के दौरान हम साथ में काम कर रहे थे, तब इन्होंने एक सब्जेक्ट रखा था कि क्या हमारा प्रोडक्शन ऐसा कुछ काम कर सकता है क्या समाज के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, तो इन्होंने बताया कि जो शादियों का जो सीज़न है तो क्यों ना हम गरीब निर्धन लड़कियों की शादी कराई जाए। तो मैंने पूछा कितने कराना है, तो बोले इनका सपना तो है कम से कम 1001 कराने का, लेकिन फ़िलहाल ये बोलते हैं कि हम अगर 11 लड़कियों की भी शादी करा पाए तो बेस्ट होगा। तो ये जो कन्यादान और महादान का ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट अनीता खारवा जी का ही है। बस कई जोड़े ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं होती, बेटियाँ अनाथ परिवार की, तो उनके लिए बस ऐसे दिल से है कि उनके लिए कुछ करें। कुछ शब्द नहीं है कि क्या बोलूं, बट ये सपना पूरा होने जा रहा है तो बहुत खुशी भी हो रही है। 11 जोरों से चालू कर रहे, फिर उसके बाद 50, 100, 500 तक जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम है और समाज को एक नई दिशा दिखाएगा। हाँ। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा विचार भी ऐसा ही है कि ऐसी फिल्में रेगुलर बननी चाहिए, क्योंकि और ऐसे काम होते रहने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा 11 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे और उनको उनकी विवाह कराएंगे, तो 11 से 1100 भी पहुंचते टाइम नहीं लगेगा और हर माँ बाप का सपना पूरा होगा इसी बहाने कम से कम, कि इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किशोर भाई भी मौजूद है, अनीता जी भी है और भारती जी भी हैं, तो इनके साथ बैठने में भी खुशी हो रही है। और जिस प्रकार ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। इसमें कई सारे कॉज एक साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर अवेयरनेस है और कन्यादान महादान भी एक उसमें घोषणा की गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक संपूर्ण इन्होंने जो टोटलिटी में काम किया है वो बहुत ही अच्छा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे आके, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत खुशी हुई है मुझे, और मैं ऐसे कॉज के लिए कभी भी आता रहूँगा और मेरी जो भी सहयोग होगा मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। It was a fantastic and very beautiful program. I attend so many programs, but this program is very good because I like that they're giving the platform
मोस्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर। बहुत अच्छा लगा, आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो महिलाओं ने कभी सोचा नहीं था उन्हें आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो। रियली आई एम हैप्पी एंड टुडे आई कम, बहुत पहचान वाले मिले, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स संगीता मैडम, शी इनवाइटेड मी। आप क्या कहेंगी? इतना बड़ा प्रोग्राम अच्छी तरह अरेंज किया है किशोर राजपूत सर और कोमल मैडम और मिसेस अनीता खावरा ने, और इतने बहुत सारे बड़े बड़े VIP सेलिब्रिटीज़ आए और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ इस छोटे से प्रोग्राम के लिए वो जेके स्टार्टअप वाले जयेश खाड़े जी आए और हमारे प्रोग्राम को उन्होंने 4 चांद लगा दिए और सारे कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा सा काम किया है और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वो चले और जो सोचा नहीं था उससे भी अच्छा ये हो गया। और इट्स ए कॉज और वॉक जो बोलते हैं, वॉक फॉर कॉज, वो कैंसर के लिए वो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, माई सेल्फ बिजल संघवी, मैं ये बॉलीवुड बिग स्क्रीन की जूरी थी और ये शो फर्स्ट सीज़न था बट इट्स वेरी गुड और सब बहुत 20 जो पार्टिसिपेट थे, इट वाज वेरी टैलेंटेड और कहाँ से सब आए थे दूर दूर से एंड वेरी नाइस। एंड माई सेल्फ मिसेज इंडिया 2018 और आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे दे हैव जस्ट कॉल मी एज अ जूरी ओवर हियर। थैंक यू। मेरा नाम कनिका लोंडे है, BPMC की मैनेजिंग डायरेक्टर। बिग स्क्रीन ने जो किशोर भाई ने शो किया हुआ है बहुत ही अच्छा किया है और आई वॉज जूरी। बहुत अमेजिंग शो था, बहुत मज़ा आया जजिंग करने के लिए। ऑल कंटेस्टेंट्स आर ऑसम, लाइक थैंक यू सो मच। सुनीता वरे है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, सिंगर हूँ। ब्यूटी पेजेंट जीतना मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। इसका सारा श्रेय कोमल कटरिया, किशोर राजपूत जी, स्नेहा खामकर, संगीता वाघमेरे जी जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया और आज मैं विन हो गई। तो सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं किशोर राजपूत जी, इनका बॉलीवुड बिग स्क्रीन जो आज प्रेजेंट किया इन्होंने, एक पेजेंट शो बहुत अच्छा हुआ और उसको हमने काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही थी इस शो की। मेरा नाम स्नेहा खामकर है, मैं ये शो की शो स्टॉपर थी मतलब एंड बिग बॉलीवुड स्क्रीन बहुत ही प्यारा शो है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सारे कंटेस्टेंट्स को एंड बहुत बहुत बधाई हो किशोर जी को और कोमल मैम को। थैंक यू। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे ये मिला और इस स्टेज पे भी आके मैं जीती हूँ। और मैं शिवानी जबरी, शिवानी गारमेंट्स है मेरा और ख़ुद की गारमेंट्स है और मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ, स्टेज सिंगर हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। और कोमल कटरिया जी को, स्नेहा जी और इनकी मम्मी और राजपूत सर, सबको मैं थैंक्स। आई एम गोइंग टू गिव स्पेशल थैंक्स टू किशोर सर एंड कोमल मैडम for giving a great chance to each and every woman to overcome for all the things and walking for cause. And nowadays people are fighting for cancer, breast cancer and all the things. तो उसके लिए जो कॉज के लिए वॉक करते हैं तो प्राउड फील होता है और वुमेन्स के लिए और भी चांस और ऐसे प्लेटफॉर्म देने से वी आर गोइंग टू बी एम्पावर मोर एंड मोर। ये यकीन नहीं हो रहा था बट बहुत प्राउड कर रही हूँ क्योंकि कोमल मैम और किशोर सर ने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है बॉलीवुड बिग स्क्रीन का, आज मुझे ये मिला है। बहुत बहुत थैंक यू। जो भी हम काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और आगे भी सोचते रहेंगे और करते रहेंगे। मेरा नाम धृति मूरपाना है एंड ये बॉलीवुड बिग स्क्रीन में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। भले ही आज मेरे को विनरशिप नहीं मिली हो बट आई एम थैंक्स टू ऑल कि मेरे को इतना स्टेज पे आने के लिए इतना चांस दिया और बहुत अच्छा लगा। सबके सामने मैंने परफॉर्म किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं तो गाना का तो खैर ऐसे किया, मैं अभी आज सेकंड रनर रही हूँ और बहुत खुशी हुई मुझे कि अब इस उम्र में सारे बच्चे थे, सब छोटे थे मुझसे बहुत, और मैं 64 इयर्स की उनके साथ पार्टिसिपेट की, बच्चों के साथ रह के आदमी और मन अच्छा लगता है मन को। कैंसर की कॉज के लिए आज ये प्रोग्राम किया है। देखिए ब्यूटी पेशेंट बहुत होते हैं, अवार्ड फंक्शन रोज़ ही हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। आप मीडिया वाले आपको तो पता ही होगा, लेकिन अगर उसको एक आप कॉज के लिए करते हैं और जेन्युइन कॉज के लिए तो ये चीज़ है ना आपको दुआओं के साथ मिलती है। कुछ यहाँ पर इन्होंने लाइव प्रोजेक्ट किया है, मतलब कुछ कैंसर पेशेंट को यहाँ पर मंगाया है
उनको बिठाया है, उनको स्टेज पे सम्मान दिया गया है और अपने हाथों से उन्हें उस चीज़ को दिया है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ब्लेसिंग के साथ ये काम शुरू हुआ है। सारे कॉज एक साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर अवेयरनेस है और कन्यादान महादान भी एक उसमें घोषणा की गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक संपूर्ण इन्होंने जो टोटलिटी में काम किया है वो बहुत ही अच्छा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे आके, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत खुशी हुई है मुझे और मैं ऐसे कॉज के लिए कभी भी आता रहूँगा और मेरी जो भी सहयोग होगा मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। हमारा जो प्रोडक्शन का टैगलाइन है कि हम नए लोगों को चांस देते हैं, तो जब हमने बॉलीवुड बिग स्क्रीन करके जो प्रोडक्शन की स्थापना की थी तब मैं और 2-4 हमारे सहयोगी लोग थे, तो हमारा एक ही कहना था कि हम नए लोगों को चांस देंगे, कुछ भी हो जाने दो। आज भी आधे से ज़्यादा कंटेस्टेंट जो है कोमल कटेरिया जी और अनीता जी के थ्रू से आए हुए हैं। घर से निकल के डायरेक्ट स्टेज पे आना एक अलग ही अनुभूति होती है, तो वो एक सारे कंटेस्टेंट फील कर रहे होंगे कि वो कोई मॉडल नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो बहुत लाजवाब चीज़ है। मैंने तो पूरा शो देखा है, तो इसके लिए किशोर भाई को भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और कोमल कटारिया जो है, जो इस शो में उनके साथ सहयोगी भी हैं और तो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन सब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ऐसे ही काम करते रहिए। तो किशोर जी का थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने सारे नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने और एक राह दिखाई कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में।